स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग सेट्स मतलब समुच्चय का स्टडी कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने बहुत सारे क्लास किए हैं सेट पर। आज इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब दो समुच्चयों का अंतर, है ना, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर इसमें होने वाला क्या है? होने वाला है जैसे मान लीजिए कि A इज इक्वल टू एक सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, और B एक सेट है 1, 2, 3। तो आपसे कहा जाएगा कि A माइनस B बताइए। तो अब देखिए 3 माइनस 4 की बात होती थी तो आप -1 लिखते थे, आराम से, सिंपल तरीका। या 10 माइनस 7 की बात हो तो आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ये सब चीज़ें तो आसानी से आप लिख देते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आसानी से आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए कि ये सेट की बात है। अब सेट में A माइनस बी का कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये समझना पड़ेगा ना। फिर पढ़ने वाले हैं इस क्लास में कंप्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का पूरक क्या होता है। फिर पूरक के लिए आएगा समष्टीय समुच्चय, तो समष्टीय समुच्चय में भी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो समझने वाले हैं। तो चलिए अच्छा से देखा जाए कि सेट का, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, उसे कंप्लीमेंट क्या होता है, फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा क्लास होने वाला है, अच्छा से देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस को समझते हैं। देखिए इसमें कुछ लंबा चौड़ा डेफिनेशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is written as A माइनस B। मतलब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझा दे रहे हैं, बात समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B, दो समुच्चय A और B के अंतर को हम लोग कैसे लिखते हैं, रिटन एज, इस प्रकार लिखते हैं। कैसे? तो A माइनस B द्वारा लिखते हैं। क्लियर? इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? एंड A माइनस B की बात हो तो जो भी एलिमेंट मान लीजिए x इसमें है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। मतलब देखिए इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, वास्तव में हो क्या रहा है। पहले कुछ लॉजिक समझ जाएंगे ना, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर कर देंगे हम। हवड़ा नहीं कर सकता नहीं है, बस लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, ठीक है। देखिए तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कि A माइनस बी में जो भी अवयव होगा ना वह क्या होगा, A में होगा, A में होगा, पहले वाले सेट का एलिमेंट होगा वो, लेकिन दूसरे वाले सेट का नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू A माइनस बी तो क्या होगा, इंप्लाइज x जो होगा A का होगा एंड x जो है वह B का नहीं होगा। x क्या होगा, A का होगा लेकिन B का नहीं होगा। बस इसी बात को आपको समझना है। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन नहीं समझे हैं तो घबराने को सकता क्या है। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए, समझते हैं बात को, टेंशन ना लीजिए। चलिए आइए आते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, इफ A इज इक्वल टू सेट लेते हैं हम जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, एंड B इज इक्वल टू सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 4, 5, 6, 7। ये दिया गया है, मान लिया हमने। तो देन फाइंड, तब क्या करें आप, A माइनस B निकालें। A माइनस B बताएं कितना होगा। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल ये मतलब कि तरीका है इसका निकालने का। देखिए सब कुछ समझ में आएगा आपको।
सॉल्यूशन देखिए, a माइनस बी की बात हो रही है। सेट ए को लिखिए, क्या है, एलिमेंट इसके 1 2 3 4 5, और सेट बी कितना है, 4 5 6 7। ये समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे घटाना है। देखिए घटाते समय करना क्या है, देखिए कि इसमें कौन ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी मिल जा रहा है ना। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो जो जो इसमें मिल जाएगा इसको छोड़ देना है आंसर में। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए देखना है कि इसमें कौन कौन मिल गया। इधर 4 है, इधर भी 4 है, मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है। तो जो इसका एलिमेंट इससे मिल जाएगा उसको इसमें से हटा देंगे। अब देखेंगे इसमें कौन कौन बच गया, हमको 1 2 3 बच गया, लिख देंगे 1 2 3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। अब सवाल आता है कि सर ये 6 7 कहाँ जाएगा, ए में से बी घट रहा है, ये 6 7 के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना है। बस देखना है क्या कि ए में कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में भी हैं, मतलब बी और ए में कौन कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाएंगे। तो देखिए 4 5 कॉमन था दोनों, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हटा देंगे, तीनों लिख देंगे यहाँ पे। तो यही तो हमने कहा था कि a माइनस बी जो आएगा उसमें देखिए क्या फैक्ट है। देखिए पहले कहा था हमने कि इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वह a का होगा, b का नहीं होगा। समझिए, अगर हम 1 के बारे में देखें तो क्या होगा, 1 a का है, 1 b का नहीं है। 1 b में कहाँ है, 2 का है, 2 a में है, 2 b में नहीं है। अच्छा 3 क्या है, 3 a में है, 3 b में नहीं है। तो मतलब हुआ कि a माइनस बी लिखते समय a का ही एलिमेंट लिखाएगा, और जो एलिमेंट b में भी मिल जाए, a में मिल जाए, उसको हटा देना है a से, और a के बाकी को लिख देना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं अच्छा से, ठीक है। घबराइएगा, सब घबरा जाएगा। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। a इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग 2 3 4 5, क्लियर, 2 3 4 5, ठीक है। और b इज इक्वल टू क्या है, तो 3 5 7 9। चलिए पहला a माइनस बी की बात कर रहे हैं, a माइनस बी की बात करना चाहते हैं। बोलिए क्या होगा, तो a का लिखिए 2 3 4 5। अच्छा माइनस b लिखिए 3 5 7 9, लिख दिया हमने। अब देखिए कि इधर a है तो आंसर तो a में का ही होगा, लेकिन देखिए कौन कौन है जो b में मिल जा रहा है। देखिए ये 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है, मतलब हटेगा, कॉमन जो मिलेगा हटेगा। 4 5 भी है, 5 भी हटेगा। अब इधर क्या है, मतलब हमको नहीं है, मतलब है कि इसमें कौन कौन बच गया, अब 2 4 बच गया, तो आंसर क्या होगा, 2 4 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे वाले को, अब करें कि b माइनस ए कीजिए, थोड़ा आप b माइनस ए कीजिए। तो b वाले को लिखेंगे पहले, तो b वाला कौन कौन है, 3 5 7 9, माइनस ए का लिखिए 2 3 4 5, 3 5 7 9। क्या लिखा हमने, बी लिख दिया और लिखा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें तो आंसर जो होने वाला है बी वाला ही होने वाला है, लेकिन ये देखिए कि ए में कौन कौन एलिमेंट है जो बी में इसमें मिल जा रहा है। बोलिए 3 मिल जा रहा है क्या, 3 मिल जा रहा है, 3 मिल गया। उसके बाद कौन मिल रहा है, देखिए 5 मिल गया। तो अब देखिए कि इधर वाले में कौन बच गया, 7 9 बच गया। 7 9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से, क्लियर, समझ गए ना।
अब देखिए, इस बात को समझने के बाद और भी कंसेप्ट डेवलप करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात समझिए, लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। इसको डिनोट करते हैं हम लोग यू से, एस से भी कहीं मिलता है, और एस छोड़िए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ओम जानते हैं ना, ओम, ओम जानते होंगे आप लोग। अब उतना तो आप देख लीजिएगा ओम कैसे बनता है। चलिए, यू या ओम ज़्यादा पॉपुलर रहेगा, एस भी कहीं लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, पहले मान के चलिए एक लिया सेट हमने 1 3 5 7 9। अच्छा, बी एक सेट ले लिया 2 4 6 8, ठीक है, 10 ले लिया यहाँ पे। अच्छा, सी एक सेट ले लिया, इसमें आ गया 1 3 5 7, क्लियर। तो इन तीनों सेट के रिफरेंस में, तीनों सेट को देखते हुए एक ऐसा सेट, जैसे मान लीजिए कि 3 गो आदमी खड़ा है, कुछ के पास कुछ पावर है, एक दूसरे सबके पास अलग अलग पावर है। एक बंदा ऐसा बुलाना है आपको जो आए तो तीनों का बैंड बजा दे, तीनों के उसके पास क्या हो, तीनों का माने पावर हो, तीनों के बराबर पावर हो, वही कहलाता है यूनिवर्सल सेट। नाम ही है यूनिवर्सल सेट। पूरे दुनिया, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। तो मतलब उसी सेंस में सोचना है, अभी नहीं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब ब्रह्मांड होता है, ऐसा नहीं है, सेंस में वही सोचना है आपको। तो देखिए, अब एक सेट मान लिया हमने यहाँ पे, देखिए ये सब सेट दिया गया, इसी को देखते हुए एक सेट मान लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इस सेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, एक ऐसा सेट है जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट है, बी का भी सारा एलिमेंट है, सी का भी सारा एलिमेंट है। तो दिए गए सेट के रेफरेंस में एक ऐसा सेट जिसके दिए गए सभी सेट सबसेट बन जाए। मान लीजिए कि इसको हम यू मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्या ए है कि नहीं यू का सबसेट, ए भी इसका सबसेट है, उप समुच्चय इसका भी समुच्चय है। तो जितना भी सेट है सब क्या हो जाए, उसका सबसेट बन जाए, सब क्या हो जाए, सबसेट बन जाए। तो दिए गए सेट्स के अकॉर्डिंग्स एक ऐसा सेट जो क्या हो जाए, जिससे ऐसा सेट मिले हमको जिसके सभी दिए गए सेट उपसमुच्चय बन जाए। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह रहे हैं क्या कि ए में कह दिया हमने सभी समकोण त्रिभुज का समुच्चय, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स, और बी में कह दिया क्या कि सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, मतलब सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो यू क्या मान सकते हैं, बोलिए, यू क्या मान सकते हैं, ये सेट ऑफ ट्रायंगल्स मान सकते हैं, त्रिभुज का समुच्चय मान सकते हैं ना। उसमें क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। हमने कहा त्रिभुज का समुच्चय, तो उस त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज भी आएगा, समबाहु त्रिभुज भी आएगा, है कि नहीं आएगा। तो मतलब कि एक दिए गए सेट के अकॉर्डिंग से एक ऐसा सेट जिसका सभी सेट उपसमुच्चय बन जाए, क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब इसका लंबा चौड़ा परिभाषा हम दिखा सकते थे, लेकिन नहीं चाहते हैं, डेफिनेशन आपको लिखाएं, ठीक है। तो ये डिनोट करते हैं यू और ओम से, क्लियर। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, बात समझ गए ना। अब आते हैं हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट पर, वो क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी किताब में कंप्लीमेंट्री सेट भी लिख दिया जाता है, तो ठीक है। तो समुच्चय का पूरक।
चलिए पूरक समुच्च भी कह सकते हैं। जैसे समुच्च का पूरक क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें समझना पड़ेगा आपको आराम से, ठीक है ना। देखिए क्या है, लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, डिफिनेशन समझिए पहले छोटा सा। देखिए कंप्लीमेंट मतलब पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड, लिखेंगे यहाँ पे, नॉट रिटन है, जो भी लिख सकते थे, डिनोटेड बाई ए डैश और ए सी, ए के पावर सी, ठीक है ना, ए के पावर सी एंड ए डैश बराबर यू माइनस ए। बस देखिए कितना आसान है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कोई सेट है, उसके पूरक को हम लोग ए डैश डिनोटेड बाई ए डैश या ए के पावर सी, और ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए होता है। क्या होता है, यू माइनस ए होता है। समझ गए बात को बढ़िया से। अब सुनिए बात को अच्छा से, और कि कोई भी समुच्च ए है तो उसके पूरक को लिखते हैं ए डैश या ए के पावर सी। अब लिखेंगे एग्जाम्पल, u बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी के सभी 10 क्या हुए, एलिमेंट्स हो गए u के, यूनिवर्सल सेट हो गया ये। एंड ए बराबर मान लीजिए आप क्या चीज, 1 3 5 7 9। आप बोलिए इसलिए ए डैश क्या हो जाएगा, तो u में से ए घटाना है हमें, इस u में से ए घटाना है, तो आंसर जो आएगा तो u का ही होगा, u में से लिखाएगा। कौन कौन घटेगा, देखिए 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, उसके बाद 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। चलिए तो क्या बच गया आप यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, उसके बाद 8 मिल गया, उसके बाद 10 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि u में से घटाएंगे हम तो क्या क्या बचेगा u में, 2 4 6 8 और 10, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना देखकर हटना नहीं है, घबराना नहीं है। अब इससे कुछ लॉजिक जो निकालने जा रहे हैं ना हम, वो तो आपके लिए समझिए कि वो है सोना में सुहागा होगा। देखिए आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए ए एक सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी। बी एक सेट ले लीजिए, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर। और यू एक सेट ले लीजिए जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी। चलिए आपको अगर कहा जाए, सुनिए आपको कहा जाए कि आप ए डैश बताइए, बता देंगे ना, यू में से ए घटेगा। अगर आपसे कहा जाए बी डैश बताइए तो क्या करेंगे हम लोग, यू में से बी घटेगा, जो डैश के नीचे होगा वहीं घटेगा ना, ऐसा ही निकालेंगे ना आप। तो ये बी डैश का मान, बी का कंप्लीमेंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बट यहाँ देखिए नाउ हम जैसे करना चाह रहे हैं, सीखिए ए डैश का मान क्या होगा, ए डैश का मान क्या होगा, u माइनस ए, डैट मीन्स क्या होगा बोलिए, u में से ए घटेगा, इसमें से यह घटेगा a, तो क्या क्या बचेगा, ए बी सी तो खत्म हो गया, तो डी ई एफ जी बच गया। अब देखिए क्या हो गया आपका, ए डैश हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, ए डैश हो गया। क्लियर क्लियर। अब सुनिए, देखिए इस ए को
और इस ए डैश को, ए क्या है, ए में है लेकिन ए डैश में नहीं है, और डी ए डैश में है लेकिन ए में नहीं है। तो मतलब हुआ कि ए और ए डैश क्या होता है, विरोधी होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे कि इफ x बिलोंग्स टू ए, अगर कोई x a में है तो पक्का क्या होगा, x जो होगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, ए डैश में नहीं होगा। इफ x बिलोंग्स टू ए डैश तो पक्का x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई x माने कोई एलिमेंट एक ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, ए में है तो ए डैश में नहीं होगा। ये बातें जो है ना आपको, ये जो बातें हैं आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है। ये मिल गया आपको, ये क्लियर हो गया नोट। अब सुनिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे ए डैश निकाल दिए, इसी से दिखाइए ए डबल डैश निकालेंगे तो क्या होगा, तो मतलब कि यू में से ए डैश घटा लेंगे। अगर ए डैश निकल गया तो ए डबल डैश निकालेंगे तो क्या होगा, यू में से ए डैश घटाएंगे। तो यू में से क्या घटाना है हमको, ए डैश घटाना है, इतना घटाना है। मतलब ए डबल डैश निकालेंगे मतलब क्या, ए डैश का मतलब क्या, यू में से ए घटेगा, जो डैश के नीचे घटेगा। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट भी, एक कंप्लीमेंट ही पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डैश सिंपली कर रहे हैं। तो डैश के नीचे क्या ए डैश है तो घट रहा है, इसमें से यू में से ए डैश घटाइए, इसमें से ये घटेगा, डी ई एफ जी तक कट गया, खत्म हो गया, मन कटा लीजिए तो क्या बचेगा, ए बी सी बचेगा। और ये किसके बराबर है, यह एक के बराबर है। तो इसलिए एक और निष्कर्ष निकल गया, एक डैश का डैश क्या आता है, ए आता है। दो बार ट्रांसपोज करने पर क्या आता है, वहीं सेट आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाए थे कंजुगेट का कंजुगेट करने पर वहीं आता है, वैसा ही हो गया ये ए डैश का डैश मतलब एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए आएगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीमेंट का कंसेप्ट समझें। इसमें बहुत सारी बातें हैं, समझे ना, बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं, समझना काफ़ी ज़रूरी है। इतना बात समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात बताइए, यहाँ पे ए और इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करेंगे अगर वीडियो पूरा देखें तो। आगे हम लोग और भी पढ़ाई करेंगे, समझेंगे बातों को, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझाएंगे हम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।